चलिए, एबीवीपी के कई नेता यहाँ पर अभी दिख रहे हैं और काफ़ी सीनियर नेता पप्पू जी हैं, वो उनसे अभी जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर मुद्दा रहने वाला है और क्या कुछ बातें हैं। क्या कुछ बातें हैं भैया एबीवीपी को लेकर? देखिए, विद्यार्थी परिषद चुनाव में ही सिर्फ आपको नहीं दिखेंगे। आप जानते हैं कि विद्यार्थी परिषद कैंपस में रवि हमेशा दिखता है और विद्यार्थी परिषद अपने काम के आधार पर लोगों के बीच में जा रहा है। और बुनियादी मुद्दा यहाँ क्या रहने वाला है? यहाँ का पटना विश्वविद्यालय का तो कई सारा मुद्दा है। हम तो सिंडिकेट सदस्य होने के नाते हमने बार बार विश्वविद्यालय में कई विषयों को उठाया है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है पटना विश्वविद्यालय का, जो पटना विश्वविद्यालय अभी कैंपस बचाने की आवश्यकता है। जो कैंपस की दुर्दशा है, जो स्थिति है, अभी तमाम छात्रों को कैंपस बचाने का इसमें लगना चाहिए। और ये छात्र संघ चुनाव में अगर अच्छे कैंडिडेट जीत करके आते हैं, खास करके विद्यार्थी परिषद जैसा संगठन अगर जीत के पूरे पैनल में आएगा तो निश्चित है कि चूँकि संघर्ष करके संगठन को यहाँ तक लाया है तो आगे भी संघर्ष करके पटना विश्वविद्यालय को बचाने का काम करेगा। आप सोच लीजिए कि पटना विश्वविद्यालय से आपका यूजीसी नैक में आप ग्रेड बी में आप आ गए, आपके यहाँ रिसर्च खत्म है, आपके यहाँ जो है पब्लिकेशन था वो समाप्त हो गया है, आप ग्रेड बी में क्यों आ गए? चलिए, अब मैं बात करता हूँ ज्वाइंट सेक्रेटरी रवि कर्ण खड़े हुए हैं। इनका नंबर है 4 नंबर, बैलेट नंबर, पटना विश्वविद्यालय से। क्या कुछ कहिएगा आप? कहना यह है कि पटना विश्वविद्यालय में अभी छात्र संघ चुनाव चल रहा है और ये कई मुद्दा है। इसके पहले जो जीत के गए थे उन्होंने कई वादे किए थे, 7 तरह के वादे किए थे कि हम कैंपसों में किस तरह से हम सुरक्षा, विमेन सिक्योरिटी के लेकर स्मार्ट क्लासेस, रिसर्च सेंटर, ई लाइब्रेरी के लेकर हम ठीक करेंगे। लेकिन अभी हम क्लास में जा रहे हैं तो किस तरह से उन लोगों पे आक्रोश है और किस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को समर्थन मिल रहा है और 5 पैनल, जो सेंट्रल पैनल और काउंसलर, हम लोग जीत के इस बार आ रहे हैं। पिछली बार जो अध्यक्ष रहे हैं उनमें क्या कमियां रही है? ये तमाम चीज़ें कमियां ही कमियां हैं। आपको बता देते हैं कि जब कैंपस का ज़मीन जब टूट रहा था तो बैठ के वीसी के पास कॉफ़ी पी रहे थे, एक शब्द उन्होंने एक जगह विरोध करने का भी काम नहीं किया था। क्या उनका कर्तव्य और खुददारी नहीं बनता था कि छात्र संघ अध्यक्ष होने के चलते आप उसका विरोध करिए? लेकिन कैंपस का ज़मीन चला गया, जो कैंपस का धरोहर हुआ करता था और 100 साल का कैंपस था, ये चलते उनका विरोध हो रहा है। और जिस तरह से उन्होंने छात्रों के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया है, इसलिए अभी छात्रों में आक्रोश है। क्या कुछ पढ़ाई हो रही है? किस कॉलेज से? मेरा दरभंगा हाउस पीजी डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस। JRF क्लियर और JRF भी क्लियर है। ये पूछ रहे हैं कि बुनियादी मुद्दा में प्रोफेसर साहब के मतलब कम होने की संख्या बताई जाती है। ये स्टेट गवर्नमेंट फेल्यूर है यहाँ पे। जिस तरह से बीपीएससी के द्वारा आप तेजी से प्रोफेसर और फैकल्टी को बहाली नहीं कर रहे हैं और किस तरह से गेस्ट फैकल्टी के द्वारा आप स्टूडेंट को पढ़वा रहे हैं, ये पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट फेल्यूर है यहाँ पे। और अगर हम लोग जीत के आते हैं तो इस मुद्दे के साथ राजभवन में मार्च करेंगे कि आप हमें बीपीएससी के द्वारा आप हमारे प्रोफेसर और फैकल्टी देने का काम करिए। ऐसा क्या कारण रहता है कि एबीवीपी के कई कारणों से उनका जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, वह जीत कर पिछले 5 सालों में जो 3 चुनाव हुए हैं उसमें नहीं आते हैं? क्या प्रमुख कारण रहता है? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुद्दों के साथ जाती है, वो पिज़्ज़ा बिरयानी के साथ नहीं जाती है। चलिए, ये अलग बात है कि हम जीत के नहीं जाते हैं, लेकिन छात्रों का समर्थन हमें बहुत अधिक मिलता है। कुछ वोटों के अंतर से सिर्फ हम हारते हैं, ये नहीं है कि हम हार जाते हैं, पूरी तरह से विफल हो जाते हैं। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर के कैंपसों में है। ये पटना यूनिवर्सिटी में तो हैं ही, बाकी पार्टियां जो जीत के आई है वो एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाती है, एक अपना ब्रांडिंग करती है। इसके अलावा वो कुछ नहीं करती है, वो सिर्फ एक पार्टी की दलाली करती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यहाँ पूरा समर्थन है और इस बार 5 पैनल जीत के इस बार हम लोग आ रहे हैं सेंट्रल पैनल का। आप इतने समय से कर रहे हैं, उसमें पहले और आपके में क्या परिवर्तन देखते हैं? पहले का छात्र संघ चुनाव और अभी? पहले का एक बहुत कोई विशेष अंतर नहीं है। छात्रों में उत्साह है छात्र संघ चुनाव को लेकर के, और छात्र संघ चुनाव का हम लोगों का डिमांड भी रहता है कि प्रत्येक वर्ष समय पे कराया जाए। पहले और अब में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं है। छात्रों, चूँकि अभी कैंपस का जो स्थिति है, चारों तरफ से जो घेराबंदी हो गया है पटना विश्वविद्यालय के सामने, मेट्रो और ये जो पुल के लेकर के, इस कारण थोड़ा आपका यूनिवर्सिटी में माहौल नहीं दिख पा रहा है। माहौल है। अच्छा, सिंडिकेट का मुख्य काम क्या रहता है? आप लोग जैसे सिंडिकेट में हैं कई सालों से हैं, उसका क्या काम रहता है? वो सिंडिकेट में है, जिस प्रकार आप कैबिनेट हो गया सिंडिकेट पटना यूनिवर्सिटी का, पटना यूनिवर्सिटी में कुछ भी हो तो पहले सिंडिकेट की बैठक में ही तय होता है। तो कई आरोप जो लगते हैं
यहाँ पे विश्वविद्यालय में नहीं होने का, तो सिंडिकेट का उसमें क्या भूमिका आप लोग निभाते हैं वहाँ पर जाकर? देखिए क्या है कि सिंडिकेट सदस्य होने के नाते जी जी हमने बार बार विरोध, अभी जैसे अभी ताज़ा उदाहरण आप ले लें, जी जी सैदपुर छात्रावास को बिहार सरकार ने 16 कट्ठा जमीन थाने को देने की बात की, 16 कट्ठा। हमने कहा कि पटना विश्वविद्यालय का लगातार जमीनों का अधिग्रहण बिहार सरकार कर रही है। साइंस सिटी में जो है 5 बीघा जमीन, 5 एकड़ जमीन बिना हम लोगों के जानकारी का पिछले जो कुलपति थे उन्होंने दे दिया बिहार सरकार को। आप लोग सिंडिकेट लोग कुछ नहीं कर पाए? जानकारी ही नहीं मिला किसी को कि उन्होंने हस्तांतरण कर दिया है। अंदर अंदर कर दिया। अंदर अंदर कर दिया। जब जानकारी फिर मिला, बाद में तो आप विरोध प्रदर्शन कर सकते थे। बाद में हमने विरोध किया, तब तो जमीन वो अधिग्रहण हो गया था। दूसरा अभी 16 कट्ठा थाना बनाने का हमने कहा, उस समय विरोध किया। विरोध हमारा ही विरोध का नतीजा रहा कि 16 कट्ठा के जगह जो बाहर में उसका खाली पड़ा हुआ प्लॉट है 3 कट्ठा, वो सिर्फ राज्य सरकार ले रही है। अच्छा, ये भी हाँ, अभी मेट्रो का जो बात हुआ, तो मेट्रो में फील्ड भी साइंस कॉलेज का ले रहा था। साइंस कॉलेज का फील्ड, हाँ, तो हमारा ही विरोध के कारण, जो वहाँ पे तोड़ फोड़ किया गया। हाँ, हमने ही विरोध किया कि फील्ड को कुछ नहीं होना चाहिए। फील्ड का 1 इंच भी जमीन हम नहीं लेने देंगे। वो भी ले नहीं, लिया। रुका है, रुका रुक गया। हाँ, अच्छा, एक बातें और आती है कि मोदी जी यहाँ पर आए थे 4 साल पहले, अब बड़ी वादा उदा करके चल गए हैं। वो सब लेकिन बता रहा था, अभी जोड़ा रहा था हमरा, कि भाई ऐसे ऐसे वादा किए, कुछ पूरा पूरा कर भी नहीं किए, ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी, न ये न वो नहीं वो। देखिए जिस प्रकार सीएम ने प्रधानमंत्री जी को गुमराह करने का प्रयास किए पूरे बिहार के जनता के सामने। जी जी, आप पढ़े लिखे आदमी, आप जानते हैं कि यूजीसी रैंक में आप तो बी पोजीशन पे हैं। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। आपके मांगने से आप जनता के सामने आप प्रधानमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं कि इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दे। आपके पास है क्या साहब? आपने यूनिवर्सिटी का ज़मीन जो है लगातार अधिग्रहण तो करवाया ही, आपका जो पीएमसीएच अपना था, पीएमसीएच का जो मेडिकल कॉलेज, आप उसको भी छोड़ दिए। आपका एनआईटी अपना था इंजीनियरिंग कॉलेज, उसको भी आप हाथ से निकल गए। आपके पटना वुमेंस कॉलेज आपके हाथ में है ही नहीं, सिर्फ आपकी डिग्री लेता है। तो 10-11 कॉलेज को, उसके यहाँ अव्यवस्था इतनी ज़बरदस्त है, डिपार्टमेंट की बहुत कमी है, प्रोफेसरों की कमी है लगातार। तो क्या बिहार सरकार को ये नहीं? अच्छा, एक बड़ा आरोप राज्यपाल पे लगता है कि जो VC हैं उनसे कुछ लेन देन की बातें सामने आती है सोशल साइटों पर। ऐसी तमाम आरोप और प्रत्यारोप VC से लेकर तमाम चीज़ों पर होता है। तो राज्यपाल को लेकर जो ये चल रहा है, ये तमाम मुद्दे आप लोग लाते हैं संज्ञान में? देखिए राजभवन का जो मामला है, लगातार विद्यार्थी परिषद राजभवन में पत्र के माध्यम से, अपने डेलीगेट्स के माध्यम से हमने जो देखा है, लगातार संपर्क किया है। जहाँ जहाँ विश्वविद्यालय में जो भ्रष्ट कुलपति है उनके खिलाफ भी लगातार संघर्ष किया है। हमारा किसी ये नहीं है, उसमें राज्य सरकार की भूमिका भी उसमें आता है VC नियुक्ति में। तो आप राज्य सरकार इससे भाग नहीं सकते। आप बिहार के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत तो आप जान रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटी को, विश्वविद्यालय को तो इन्होंने जो स्थिति बना दिया है, अभी लग रहा ही नहीं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ठीक है, विकास के नाम पे आप इसका ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि आप जो है विकास के नाम पे जो इतना पुराना विश्वविद्यालय है, जितनी उसको आवश्यकता है, आप उस रोड के उस साइड क्यों ज़मीन अधिग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब पटना विश्वविद्यालय को टारगेट कर रही है वर्तमान सरकार। बिल्कुल बिल्कुल टारगेट। चलिए, ABVP का ये गंभीर आरोप है कि पटना विश्वविद्यालय के ज़मीन को लेकर इधर से उधर किया जा रहा है। वह अपने काम, जैसे कि सैदपुर हॉस्टल के थाने की बात हुई, मेट्रो की बात हुई, और बाकी हम लगातार कवरेज कर रहे हैं पटना विश्वविद्यालय में। कैमरे के पीछे रितेश हैं और मेरा नाम रविकांत हुआ। बने रहिए झकास भारत पर। धन्यवाद।